परमात्मा का अनुभव कैसे करें, इस बात को समझाते हुए पूज्य स्वामी रामसुखदास जी कहते हैं, है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नाही, नहीं सो परगट देखिए, है सो दिखे नाही। कितनी विचित्र बात है कि परमात्मा है पर वे दिखाई नहीं देते, और संसार नहीं है पर वह दिखाई देता है। इसका कारण यह है कि हमारे पास देखने की जो शक्ति है वह सब संसार की है। जिस धातु का संसार है उसी धातु की हमारी इंद्रियां और अंतःकरण है, इसलिए उनसे संसार ही दिखाई देगा, परमात्मा कैसे दिखेंगे। इंद्रियां मन बुद्धि प्रकृति के अंश हैं। प्रकृति के अंश द्वारा प्रकृति से अतीत तत्व को कैसे देखा जा सकता है। प्रकृति से अतीत परमात्म तत्व को तो अपने आप से अर्थात स्वयं से ही देखा जा सकता है, क्योंकि स्वयं परमात्मा का ही अंश है। तात्पर्य है कि शरीर, इंद्रियां, मन बुद्धि तथा संसार तत्व से एक हैं और स्वयं तथा परमात्मा तत्व से एक हैं। विचार करें कि क्या शरीर, इंद्रियां, मन बुद्धि और परमात्मा की तात्विक एकता है? कदापि नहीं। फिर उनके द्वारा परमात्मा को कैसे देखा या प्राप्त किया जा सकता है? असंभव बात है। अतः हम स्वयं से देखेंगे तो परमात्मा दिखाई देंगे, और शरीर से देखेंगे तो संसार ही दिखाई देगा। रहने वाले से रहने वाला ही दिखेगा, और बदलने वाले से बदलने वाला ही दिखेगा। अब स्वयं से परमात्मा कैसे दिखाई देते हैं, इस पर विचार करें। प्रत्येक मनुष्य को मैं हूं इस रूप में अपनी सत्ता का अनुभव होता है। मैं हूं इसमें मैं प्रकृति का अंश है और हूं परमात्मा का अंश है। अतः मैं की नहीं के साथ और हूं की है के साथ एकता है। हूं और है का भेद मैंपन के कारण ही है। अगर मैंपन न रहे तो हूं नहीं रहेगा, अपितु है ही रहेगा। तात्पर्य हुआ कि स्वयं में जो सत्ता अर्थात अपना होनापन है वह वास्तव में परमात्मा का ही है। वह होनापन सब जगह समान रीति से स्वतः स्वाभाविक परिपूर्ण है। हमसे यह भूल होती है कि हम परमात्मा में संसार को देखते हैं, जबकि देखना चाहिए संसार में परमात्मा को। नहीं में है को देखना तो सही है, पर है में नहीं को देखना बड़ी गलती है, क्योंकि परमात्मा है और संसार नहीं है। इसलिए गीता में आया है, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति। अर्थात जो नष्ट होते हुए संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा को नाश रहित और समरूप से स्थित देखता है, वही वास्तव में सही देखता है। ऐसा कोई क्षण नहीं है जिसमें संसार न बदलता हो। बदलना ही बदलना इसका स्वरूप है, परंतु परमात्मा नहीं बदलने वाले हैं। संसार रहे अथवा नष्ट हो जाए, वे नित्य निरंतर ज्यों के त्यों ही रहते हैं। उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। संसार कभी एक क्षण भी नहीं टिकता और परमात्म तत्व कभी एक क्षण भी मिटता नहीं। इसलिए जो बदलने वाले नाशवान संसार को न देखकर निरंतर रहने वाले अविनाशी परमात्मा को देखता है, वही सही देखता है। परंतु जो परमात्मा को न देखकर संसार को देखता है, वह सही नहीं देखता। महाभारत में आया है
कि जो अन्य प्रकार का अविनाशी होते हुए भी आत्मा को अन्य प्रकार का विनाशी शरीर मानता है, उस आत्मघाती चोर ने कौन सा पाप नहीं किया, अर्थात सभी पाप कर लिए। जैसे शरीर के बदलने पर हम अपना बदलना नहीं देखते। बालकपन से लेकर आज तक शरीर कितना बदल गया, पर हम कहते हैं कि मैं तो वही हूं जो बालकपन में था। शरीर बदल गया, स्थान बदल गया, समय बदल गया, वस्तुएं बदल गईं, साथी बदल गए, परिस्थिति बदल गई, अवस्था बदल गई, क्रियाएं बदल गईं, पर सब कुछ बदलने पर भी स्वयं नहीं बदला। देश काल आदि में फर्क पड़ा, पर अपने में कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे ही संसार कितना ही बदल जाए, परमात्मा वैसे के वैसे ही रहते हैं। वस्तु भेद, व्यक्ति भेद और क्रिया भेद होने पर भी तत्व भेद नहीं होता। हमारी दृष्टि उस परमात्म तत्व की तरफ ही रहनी चाहिए। जैसे कोई व्यापारी कोयला खरीदता है और बेचता है, पर उसकी दृष्टि पैसों पर ही रहती है कि इतने पैसे आ गए। व्यापार की चीजें तो बदल जाती हैं, पर पैसा वही रहता है। ऐसे ही सब व्यवहार करते हुए भी हमारी दृष्टि परमात्मा पर ही रहनी चाहिए। यह सिद्धांत है कि जो आदि अंत में नहीं होता वह वर्तमान में भी नहीं होता, और जो आदि अंत में भी होता है वह वर्तमान में भी होता है। संसार पहले भी नहीं था और बाद में भी नहीं रहेगा, इसलिए संसार नहीं है। परमात्मा तो पहले भी थे और बाद में भी रहेंगे, इसलिए परमात्मा ही है। संसार को सत्य रूप से देखने वाले कहते हैं कि परमात्मा है ही नहीं, और परमात्मा को सत्य रूप से देखने वाले कहते हैं कि संसार ही नहीं है। संसार में जो है पना दिखाई देता है वह उस परमात्मा की ही झलक है। जैसे रस्सी से सांप बनता दिखाई देता है, तो वास्तव में है पना रस्सी में है, सांप में नहीं। पर रस्सी का है पना सांप में दिखाई देता है। ऐसे ही है पना परमात्मा में है, संसार में नहीं है। पर परमात्मा का है पना संसार में संसार रूप से दिखाई देता है। जैसे चने का आटा फीका होता है, पर जब उसमें चीनी पड़ जाती है तब उससे बनी बूंदी मीठी लगती है। वह मिठास वास्तव में चीनी की ही है, बेसन की नहीं। ऐसे ही संसार में जो है पना दिखाई देता है वह संसार का न होकर परमात्मा का ही है। अगर भक्ति योग की दृष्टि से देखें तो सब संसार परमात्मा स्वरूप ही है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, मत तरह पर तरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। हे धनंजय, मेरे सिवाय इस जगत का दूसरा कोई थोड़ा सा भी कारण तथा कार्य नहीं है। वासुदेवः सर्वम, सब कुछ परमात्मा ही है। सद असत चाहम, सत और असत भी मैं ही हूं। और श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है, मनसा वचसा दृष्टया गृह्यते अन्यैरपीरिन्द्रियैः अहमेव न मत्तोन्यद इति बुद्ध्यध्वम मंजसा। अर्थात मन से, वाणी से, दृष्टि से तथा अन्य इंद्रियों से जो कुछ भी शब्द आदि विषय ग्रहण किया जाता है वह सब मैं ही हूं, अतः मेरे सिवाय और कुछ भी नहीं है। यह सिद्धांत आप विचार पूर्वक शीघ्र समझ लें और स्वीकार करके अनुभव कर लें।
परमात्मा के विषय में द्वैत, अद्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत आदि अनेक मतभेद हैं, पर सब कुछ परमात्मा ही है। यह सर्वोपरि सिद्धांत है। संपूर्ण मत इसके अंतर्गत आ जाते हैं। साधकों के मन में प्रायः यह भाव रहता है कि परमात्मा की सार बात, तात्विक बात कोई बता दे, बढ़िया से बता दे, तो हम जल्दी परमात्मा प्राप्ति कर लेंगे। वह सार बात, तात्विक बात, बढ़िया बात, सबका खास निचोड़, निष्कर्ष यही है कि केवल परमात्मा ही परमात्मा है। मैं भी परमात्मा हूं, तू भी परमात्मा है, यह भी परमात्मा है और वह भी परमात्मा है, अर्थात परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं है। अब प्रश्न होता है कि सब कुछ परमात्मा कैसे हुए? एक अपरा प्रकृति है, एक परा प्रकृति है और एक परा अपरा के मालिक परमात्मा है। बुद्धि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहम, यह 8 प्रकार की अपरा प्रकृति है। जीव परा प्रकृति है। अपरा और परा ये दोनों प्रकृतियां परमात्मा का स्वभाव होने से परमात्मा से अभिन्न है, अर्थात इन दोनों की परमात्मा से अलग स्वतंत्र सत्ता नहीं है। शरीर की अपरा प्रकृति के साथ और शरीरी की परा प्रकृति के साथ एकता है। इस प्रकार परमात्मा से अलग किंचित मात्र भी कोई सत्ता न होने से स्थूल पृथ्वी से लेकर सूक्ष्म से सूक्ष्म अहम तक सब कुछ केवल परमात्मा ही हुए। इसलिए गीता में अपरा, परा और वासुदेव अथवा क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम, इन तीनों के वर्णन का तात्पर्य इनको एक बताने में ही है, 3 बताने में नहीं। अब प्रश्न होता है कि सब कुछ परमात्मा ही है, तो इनका अनुभव कैसे हो? जगत की स्वतंत्र सत्ता न होते हुए भी जीव ने जगत को स्वतंत्र सत्ता दी है। जीव भूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। जगत को सत्ता देने में मुख्य कारण है सुख भोग बुद्धि। जीव की सुख भोग बुद्धि के कारण ही परमात्मा जीव को जड़ जगत रूप से दिखाई देने लग गए और जीव स्वयं भी जगत रूप हो गया। अतः परमात्म तत्व के अनुभव में सुख भोग बुद्धि ही खास बाधक है। अब प्रश्न होता है कि सुख भोग बुद्धि कैसे नष्ट हो? इसको मिटाने के 3 मुख्य साधन हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्मयोग के द्वारा सुख भोग बुद्धि सुगमता से मिट सकती है। संपूर्ण सृष्टि 5 भौतिक होने से एक ही है। जैसे एक ही शरीर के अनेक अंग होते हैं, ऐसे ही संपूर्ण शरीर एक ही सृष्टि के अनेक अंग हैं। अतः जैसे मनुष्य अपने शरीर के सभी अंगों से अलग अलग यथा योग्य व्यवहार करते हुए भी सभी अंगों का समान रूप से सुख और हित चाहता है, किसी भी अंग का दुख और अहित नहीं चाहता, ऐसे ही साधक को सभी प्राणियों से यथा योग्य व्यवहार करते हुए भी समान रूप से सबके सुख और हित का भाव रखना चाहिए और किसी का भी दुख और अहित नहीं चाहना चाहिए। जैसे मां के हृदय में अपना दुख दूर करने की अपेक्षा भी बालक का दुख दूर करने का विशेष भाव रहता है, ऐसे ही साधक भी दूसरे का दुख दूर करने का विशेष भाव रखता है। दूसरों को सुख देने का भाव होने से अपनी सुख भोग बुद्धि स्वतः मिटती है।
ज्ञान योग में विवेक पूर्वक विचार करने से सुख भोग बुद्धि का नाश हो जाता है। जैसे प्यास की जल से अलग स्वतंत्र सत्ता नहीं है, अर्थात प्यास जल रूप ही है, ऐसे ही सुख आसक्ति की भी संसार से अलग स्वतंत्र सत्ता नहीं है, अर्थात संसार की सुख आसक्ति या सुख भोग बुद्धि संसार रूप ही है। जैसे मनुष्य को जल की प्यास दुख देती है, जल दुख नहीं देता, ऐसे ही संसार की सुख आसक्ति ही दुख देने वाली है। संसार दुख नहीं देता, अतः सुख आसक्ति ही संपूर्ण दुखों का, अनर्थों का, अवगुणों का, पापों का मुख्य कारण है। ऐसा विचार करने से संसार में सुख भोग बुद्धि मिट जाती है। भक्ति योग में साधक सब कुछ भगवान ही है, इसको दृढ़ता से मान ले कि वास्तव में बात यही है। मानने के बाद अनुभव स्वतः हो जाएगा। अनुभव न होने का दुख जितना तेज होगा उतनी ही जल्दी अनुभव होगा। जब सब रूपों में भगवान ही हैं तो फिर वे मेरे को दिखाई क्यों नहीं देते? अगर मां मौजूद है तो फिर वह मेरे को गोदी में क्यों नहीं लेती? इस प्रकार छटपटाहट लगे तो बड़ी जल्दी सुख भोग बुद्धि का नाश होकर परमात्मा का अनुभव हो जाएगा। परंतु संसार के संबंध से जितना सुख लिया है उससे अधिक मात्रा में सुख भोग बुद्धि के न मिटने का दुख होना चाहिए। अगर साधक में सुख भोग बुद्धि को मिटाने की उत्कट अभिलाषा हो, पर उसको मिटाने में अपने में निर्बलता का अनुभव हो और साथ साथ यह विश्वास हो कि सर्वसमर्थ भगवान की कृपा शक्ति से ही मेरी यह निर्बलता दूर हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में वह भक्त होकर भगवान के परायण हो जाता है। भगवान के परायण होने पर फिर स्वतः भीतर से प्रार्थना पुकार निकलती है, जिससे सुगमता पूर्वक सुख भोग बुद्धि मिट जाती है और एक परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है, इसका अनुभव हो जाता है। इस प्रकार सत्संग का यह भाग संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।